नमस्कार जौहार, आप देख रहे हैं आज न्यूज झारखंड। मैं हूं राधा। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर तीसरी प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने अब तक के मेले का पूरा लेखा जोखा साझा किया। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 28,34 कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। वहीं मेले से जुड़े विभिन्न सूत्रों से अब तक के करीब 3,54,59,000 रुपए की आय हुई है। प्रेस वार्ता में उपायुक्त ने मेले की व्यवस्था और अब तक के श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अगले सोमवार को नाग पंचमी होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मेला और आगामी भीड़ को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है, सुनिए दोनों अधिकारियों को एक साथ इस वीडियो में। आप लोग को और जो मेन नंबर्स हैं वो हैं कि दो सप्ताह में अब तक जो कुल जो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जलार्पण करवाया है वो 28 लाख से ज़्यादा है, 28,33,634। और जो कुल रेवेन्यू है जो हम लोग को प्राप्त हुआ है वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा है, 3,54,59,011 रुपये। इसमें रेवेन्यू और बढ़ जाएगा अगर हम लोग 40% जो हम लोग मंदिर फंड में जाता है अगर वो ऐड कर लें शीघ्र दर्शनम से, तो हमारा ये रेवेन्यू और भी बढ़ जाएगा। कुल दर्शनार्थी जो शीघ्र दर्शनम से आए थे उसकी संख्या है 80,888। तो इस बार ये जो रेवेन्यू कलेक्शन भी है वो अन्य बाकी सालों से ज़्यादा हुआ है। और जो हमारे जो अभी तक जो कांवड़ियाँ जल चढ़ाने आए हैं वो हमारा एस्टिमेशन जो था पूरे महीना भर में कि लगभग 55 लाख रहेगा। तो फर्स्ट 2 वीक्स में जो अभी तक नंबर्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग हैं, 28 लाख से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने नंबर एस्टिमेट किया था करीब नंबर्स वो मैच कर रहे हैं। और जैसा इस बारे में हर कोई एम्फेसाइज कर ही रहे हैं कि अगला जो मंडे है, चूँकि कई ऐसे जो दिवस हैं, इम्पोर्टेंट डेज हैं, वो उस मंडे को अलाइन कर रहे हैं। उस दिन मंशा पूजा भी है और बलि भी चढ़नी है, तो ऐसे कई चीज़ें उस दिन अलाइन कर रही हैं। तो नाग पंचमी भी है, तो उस दिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है किसी भी मंडे का या किसी भी दिन का पूरे महीना भर में, वो शायद उस दिन मैक्सिमम होगा। इस बार का जो विगत सोमवार भी जो गया है उस दिन भी बहुत भारी संख्या में लोग आए थे, करीब 3,70,000 लोग आए थे। और जिस तरह से हम लोगों ने हैंडल किया, जिस तरह पूरी टीम लगी हुई थी, लगातार बीच बीच में कोई इशू आ रहे थे, बट जो रिस्पॉन्स टीम थी, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, चाहे वो मंदिर परिसर में कोई भी डेपुटेशन हो, या फिर प्लान में चेंज या हम लोग इम्प्रोवाइज जो करते हैं एग्जिट एंट्री में, वो बहुत ही एग्जाम्पलरी था। वो हम लोग लगातार मॉनिटर करके देख पा रहे थे कि कैसे हम लोग, चाहे कोई होल्डिंग पॉइंट हो या फिर कोई भी हमारा रास्ते में कोई भी रूट लाइन हो और मंदिर परिसर हो, कैसे ज़रूरत के हिसाब से कांवड़ियाँ लोग के सहूलियत को मद्देनज़र रखते हुए चेंजेस किए गए। और बहुत समयबद्ध तरीके से हम लोगों ने जो करीब 3,70,000 लोग आए थे उनका हम लोगों ने जलार्पण इंश्योर करवाया। तो पिछले मंडे का जो हमारा तौर तरीका था, जो हमने जो पद्धति अपनाई थी, उसमें फिर कुछ शिकायतें, जैसा डीडीसी साहब ने बताया कि कहीं कहीं बिजली का इशू आया था, पानी का कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे। तो हम लोगों ने उस फीडबैक को बहुत ही अच्छे से लिया है। और इस मंडे को हम लोग ये सब जो कंप्लेंट्स जो थोड़े बहुत आ रहे थे, हम लोग उसको वापस से और अच्छे से रोबस्ट तरीके से करेंगे। और हर प्रीवियस डे से हम लोग के लिए अगला दिन लर्निंग ही हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे हम लोग जो यहाँ पे कांवड़ियाँ आ रहे हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव हम लोग इंश्योर कराएं। साफ़ सफाई के बारे में आपको नगर आयुक्त महोदया ने अच्छे से बताया। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं गंदगी दिखती है, लेकिन वो गंदगी इनएविटेबल है, क्योंकि अगर इतने लोग आ रहे हैं, इतने शॉपकीपर्स हैं, इतने श्रद्धालु हैं, तो गंदगी होना लाजमी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो गंदगी अगर पाई जाती है तो उसको कितना जल्दी हम लोग वहाँ से हटा रहे हैं, कितने जल्दी वहाँ टीम पहुँच के वहाँ साफ़ सफाई कर दे रही है, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। सिमिलरली अगर कहीं पे कोई रश होता है, जैसे इस बार 1-2 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे बहुत कंजेशन हो गया था, तो 3,70,000 लोग अगर आएंगे तो कंजेशन होना भी बहुत ही एक ऑब्वियस रिपरकशन है। लेकिन किस तरह से पुलिस की टीम उसको इंश्योर करती है कि तुरंत उसको वहाँ पे QRT भेज के
या फिर अच्छे से मैनेजमेंट करके, रूट लाइनिंग मैनेजमेंट करके उसको अच्छे से डिस्पर्स करें, अच्छे से उनको एक अलाइंड तरीके से भेजें, ये ज़रूरी है। हम लोग दूसरी सोमवारी को बहुत अच्छे से हमने उसको किया और सभी का जलार्पण उस दिन सुनिश्चित किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरी सोमवारी को अत्यधिक भीड़ हुई थी। 3,69,000 की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए थे और उन्होंने जलार्पण किया। आप लोग जानते हैं कि हमारे लिए, देवघर पुलिस के लिए, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा है वो हम लोगों की प्रायोरिटी है और यही रीज़न है, इसी की वजह से हम लोगों को हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है श्रद्धालुओं को। तो वो उसका मेन कारण सुरक्षा ही है, ताकि वो लोग एक जगह पे एकत्रित ना हो और उनका जलार्पण हम लोग एक एक करके एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर लाइन करा के उनका हम लोग इंश्योर कराएं। तो उस दिन हम लोगों को, जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रूट लाइन है कुमेठा तक, हम लोग कांवरिया को वहाँ से ले गए थे और वहाँ से वापस लेके आए थे। और जैसे ही हमारी भीड़ कम हुई उसके बाद हमने वो डाइवर्जन को बंद कर दिया और उसके बाद फिर कांवरिया डायरेक्ट वहाँ से आने लगे। कुमेठा में थोड़ा इशू हुआ था, वहाँ पे बैरिकेड्स को थोड़ा उग्र हो गए थे कांवरिया, लेकिन विद टाइम वो जो है उनको समझाने पे वो लोग समझ गए और फिर प्रॉपर चैनल से प्रॉपर लाइन बना के वो लोग आए। जो सोमवार के दिन बाय अर्घा का है, बाय अर्घा बहुत अच्छे से हमारा रेगुलेट हुआ और जो भी एग्जिट गेट्स पे लास्ट टाइम जो भी इश्यूज आए थे वो इशू इस बार रिजॉल्व कर लिए गए। इसके अलावा जितने भी हमारे पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल हैं, उनको सभी को निर्देश दिया गया है कि जो श्रद्धालुओं के साथ है वो अच्छा व्यवहार करें और उनके जलार्पण में जितना ही हेल्प हो सके वो करें। तो जितने भी हमारे दिव्यांग श्रद्धालु आते हैं तो उनको प्रॉपर हेल्प किया जाता है। आपने देखा प्रेस ब्रीफिंग में हम लोग आज मिल रहे हैं। पिछले जो दूसरी सोमवारी थी उस दिन आप लोगों ने भी देखा था कि भीड़ एकदम अप्रत्याशित भीड़ थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए थे। और जो एक मैंने पिछले ब्रीफिंग में भी बताया था, जब श्रद्धालु गण को हम लोग नंदन पहाड़ भेजते हैं और नंदन पहाड़ भेजने के बाद नंदन पहाड़ का चक्कर लगता है और उसके बाद जब हम लोग कुमेठा तक के रास्ते में भेजते हैं, आरओ फिल्टर प्लांट तक या सिंघवा मोड़ तक, तो एक नाराज़गी श्रद्धालुओं में आती है। हम लोगों का भी उसमें लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, तो उस लाइन को बेहतर मैनेज करने के लिए हम लोगों को श्रद्धालुओं को वहाँ तक भेजना होता है। और जैसे ही जलार्पण होता रहता है, काफ़ी लोग बाह्य अर्घा से भी जलार्पण करते हैं, जैसे ही संख्या घटती है हम लोग अकॉर्डिंगली उसको मेजर लेकर के जो हमारा डाइवर्जन है, शॉर्टर डाइवर्जन से हम लोग लाइन फ्लो करवाते हैं। पिछली सोमवारी के दिन भी काफ़ी अच्छे से सारा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ। टूटे तो नहीं थे बैरिकेड्स, बट कुछ लोगों के द्वारा बैरिकेड्स कूद करके एक शॉर्टकट लेने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ जगह पर थोड़ा कंजेशन हो रहा था क्योंकि बैरिकेड, उसको देश में काफ़ी अच्छा रोल रहता है। आपके द्वारा भी जो प्रश्न पूछा जाता है श्रद्धालुओं से, उनके द्वारा जब नाराज़गी जताई जाती है तो आप भी बताते हैं कि नहीं, जब लाइन इतनी लंबी है तो फिर तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा चलना पड़ता है उसके लिए। जहाँ जहाँ उपचार की आवश्यकता होती है श्रद्धालुओं को, पिछले मंडे को भी मॉर्निंग में अराउंड 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस की डिमांड हो रही थी। तो उतने पुख्ता इंतजामात थे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पर या तो मेडिकल ऑफिशियल एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचाया जा रहा था। इसके साथ ही हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंप्लेंट एक हम लोगों ने देखा था कि जो शीघ्र दर्शनम वाला द्वार है वहाँ से जो भारतीय होटल के आसपास जो एरिया आता है उसमें मॉर्निंग में पावर कट होने के चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। ये न्यूज़ में भी आया था, हम लोगों ने इसका भी संज्ञान लिया है और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी इस तरह का कुछ इशू नहीं रहे मॉर्निंग के टाइम पे। और थ्रू आउट पूरे दिन भर बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है।
कुछ फीडर्स में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, जिसके चलते शटडाउन ले करके थोड़ा उसको रिपेयर करना पड़ता है। कभी फ्यूज़ का कोई इशू आया या कभी शिवगंगा फीडर में कोई इशू आया, तो उन सभी को रिजॉल्व किया जा रहा है, रिजॉल्व कर भी लिया गया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से आने वाले सोमवारी को और आने वाले पूरे हफ्ते में हम लोग एक सुगम दर्शन श्रद्धालुओं का करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चोरी के इल्ज़ाम में उनसे पूछताछ भी की। इसमें लगभग 23 पुरुष और 20 महिलाओं को हमने डिटेन किया था और उनके उसके बाद पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया। ये लोग डिफरेंट जगह से थे, कुछ लोग पुरुलिया से थे, कुछ लोग साहेबगंज के 3 पहाड़ से थे और कुछ जमुई और नालंदा के थे। तो क्योंकि इसमें हमें कंप्लेनेंट नहीं मिला और रिकवरी कुछ भी नहीं था, तो हमने इनको एक प्रॉपर पूछताछ करके छोड़ दिया और अपने डेटाबेस में इसको रख लिया कि अगर वो दोबारा दिखते हैं, हमारे AIS कैमरा में डिटेक्ट होते हैं, तो उन पे हम इस बार प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो स्पेशल टीम्स हैं वो भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। NDRF की टीम वहाँ पे शिवगंगा में लगातार 24 घंटे मौजूद है और एक महिला को डूबने से भी बचाया है। तो जितने भी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है वो श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तत्पर हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अगले सोमवार हमें उम्मीद है कि जितने श्रद्धालु हैं उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो हमारा टारगेट वही होगा कि हम सभी कांवरियों का, सभी श्रद्धालुओं का अच्छे से जलार्पण संपन्न करें। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उपायुक्त महोदय से आगे की। नहीं, देखिए वही बात है कि आपका बात और आपके पहले बात, जब एसपी साहब बता रहे हैं ये जो निर्णय होता है ये बहुत डायनामिक होता है और बहुत ही सिचुएशन स्पेसिफिक होता है। जब लग रहा होगा कि मंदिर परिसर में और आसपास के चौक चौराहों में भीड़ जमा हो गई है तो हम लोग उनको पीछे ही रोकते हैं या फिर उनका हम लोग रूट लाइनिंग लंबा करते हैं। तो ये इसके लिए जो हमारा कंट्रोल रूम है और जो पुलिस कंट्रोल रूम है वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है कि कहाँ पे रोकने से हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट है वो सबसे रोबस्ट होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इसमें एसपी साहब पर्सनली इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को कहाँ से उनको कहाँ रोक लेना है, कहाँ से उनको हम लोग को आगे बढ़ाना है, कहाँ से हम लोग को छोटा रूट लेना है, ये लगातार जब तक लास्ट श्रद्धालु पूजा नहीं कर दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक ये निर्णय होता रहता है। तो ये हर 15 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में ये डिसीजन बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने श्रद्धालु उस लाइन में लगे हुए हैं। उसे साफ और स्वस्थ रखा जाए। इसके साथ ही जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डस्टबिन प्लेस किए जा रहे हैं। जहाँ बड़े डस्टबिन की ज़रूरत है वहाँ पर बड़े, और जहाँ पे शिवगंगा जैसा एरिया है जो बहुत कंजेस्टेड, टेम्प्रेरी टाइम के लिए उसमें भी कचरा रह सके। उसके साथ ही जहाँ जहाँ लाइट्स की व्यवस्था करनी थी, जैसे कि ISBT बस स्टैंड और हमारे कुछ प्रमुख रोड जहाँ पर लाइट की समस्या थी वहाँ पर लाइट्स लगाई गई है। अभी तक श्रावणी मेला के लिए 300 एक्स्ट्रा लाइट्स अभी लगा दी गई हैं। इसके साथ ही स्प्रिंकलर की मशीन चल रही है जो नगर निगम के द्वारा ऑपरेट की जा रही है। उसमें गुलाब जल मिक्स किया जाता है और श्रद्धालुओं के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। इससे काफ़ी श्रद्धालुओं को राहत मिलती है और इसका काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है। श्रावणी मेले में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के सामने अगली चुनौती नाग पंचमी की भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभालने की है। और आपको बता दें, प्रशासन का फोकस श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण कराने के साथ सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने पर है। और ऐसे ही तमाम खबरों की देती रहिए डायाज न्यूज़। धन्यवाद।